वहीं गांधी जी की भेंट 1915 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी से होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर से जो भेंट होती है उसमें टैगोर साहब गांधी जी को महात्मा शब्द देते हैं, इसीलिए गांधी जी के आगे महात्मा गांधी शब्द लगता है। वहीं बदले में गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव शब्द देते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर शब्द यह गांधी जी द्वारा दिया गया है। तो ये बात आपको पता लग गई। 1909 की घटना है। 1909 की घटना नहीं है, एक बात है। 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी थी। हिंद स्वराज में गांधी जी ने स्वराज की बहुत बड़ी व्याख्या की है। तो स्वराज 1909 में गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, गुजराती भाषा में लिखी गई हिंद स्वराज 1909 में, जिसमें स्वराज की विशद व्याख्या गांधी जी के द्वारा। तो गांधी जी एक साल तक अपने गुरु, उनके गुरु का नाम है गोखले साहब, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले साहब के कहने पर उन्होंने भारत की स्थिति को देखा और गुजरात में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना भी की। फिर गांधी जी द्वारा 1917 में पहला आंदोलन चालू किया गया था, जो कि भारत का पहला आंदोलन था। गांधी जी बिहार के चंपारण में चंपारण आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। इस आंदोलन की विशेषता यह है कि यहाँ के नील किसानों को, जो जमीन थी, उन किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसे 3 कठिया व्यवस्था कहते हैं। 3 कठिया क्या होता है? 3 कठिया। 3 कठिया मतलब है जमीन जिसके पास, किसान के पास है, उसे अपनी जमीन का के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो गांधी जी द्वारा यह, गांधी जी को राजकुमार शुक्ल नाम है, उन्होंने कहा कि आप बिहार आइए और जो किसानों की समस्या है, निरह किसानों की समस्या है, इन समस्याओं को आप दूर करने का प्रयास करिए और आंदोलन चलाइए। गांधी जी द्वारा जब इस आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया तो वो बिहार आने के लिए तैयार हो गए। बिहार जब वो पहुंचते हैं तो वहां के कमिश्नर ने वहां उनको आने से रोका, लेकिन गांधी जी ने कहा हम आएंगे और आपको जो करना है वो करिए। तो ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गांधी जी द्वारा इतना कठोर शब्द बोला गया, जिससे लोग प्रभावित हुए कि हाँ, इनके पास वाचिक बल है, आध्यात्मिक बल है, मानसिक बल है, ये आंदोलन को सफल बना सकते हैं। तो गांधी जी चंपारण जाते हैं और नील किसानों को जो उनका शोषण हो रहा है उनके खिलाफ अंग्रेजों वहां आंदोलन चालू करते हैं और अंग्रेजों को बाध्य कर देते हैं कि किसानों को उनको सहूलियत दी जाए। 1918 का अहमदाबाद आंदोलन दूसरा आंदोलन है। 1918 में जो अहमदाबाद आंदोलन है, इसमें यह था कि प्लेग की बीमारी फैल गई थी और जब प्लेग की बीमारी फैल जाती है तो लोगों को धन की आवश्यकता पड़ती है, तो प्लेग बोनस देने का प्रावधान किया गया था। तो अहमदाबाद मिल मालिकों ने प्लेग के समाप्त होते ही यह बोनस खत्म कर दिया था, लेकिन मजदूर यह चाह रहे थे कि नहीं, यह बोनस बने रहना चाहिए, क्योंकि